हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पलाश। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है टैली ऑन क्लाउड के बारे में। अब इसे सुनकर आप लोगों के दिमाग में कुछ टाइप का क्वेश्चन आ ही सकता है, जैसे व्हाट इज टैली ऑन क्लाउड? टैली ऑन क्लाउड होता क्या है? दूसरा, इज इट ऑथोराइज्ड फ्रॉम टैली सॉल्यूशन? टैली सॉल्यूशन टैली ऑन क्लाउड को ऑथोराइजेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? तीसरा, हम लोग जो नॉर्मल टैली यूज करते हैं और अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ जिसके बारे में टैली ऑन क्लाउड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले मैं इस चीज का क्लियर कर देता हूँ, इज इट ऑथोराइज्ड फ्रॉम टैली सॉल्यूशन? जी हाँ, बिल्कुल, ये टैली सॉल्यूशन द्वारा ऑथोराइज्ड किया हुआ है। इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से टैली सॉल्यूशन का वेबसाइट में जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर टैली सॉल्यूशन का जो वेबसाइट है इसमें जाते हैं। इस वेबसाइट में आने के बाद आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, जहाँ पर लिखा हुआ है वी हैव अपडेटेड आवर लाइसेंस पॉलिसी। मतलब टैली सॉल्यूशन उसका जो खुद का जो नॉर्मल लाइसेंस पॉलिसी है उसमें कुछ अपडेट लाया है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर डेट मिल जाएगा 1 जुलाई 2020। इसमें क्या लिखा हुआ है? चेंज इन टैली लाइसेंस पॉलिसी ऑथोराइजिंग वर्चुअल यूजेज। मतलब टैली सॉल्यूशन द्वारा टैली को वर्चुअल यूजेज के लिए ऑथोराइज कर दिया है। तो अगर आप लोग इस आर्टिकल को एक बार फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा दिख जाएगा कि क्या क्या इसमें लाया हुआ है। तो ये बात तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया कि टैली ऑन क्लाउड मतलब टैली को अगर कोई वर्चुअली यूज करना चाहता है तो टैली सॉल्यूशन उसको ऑथोराइजेशन दे चुका है। उसका जो लाइसेंस पॉलिसी है उसमें टैली ऑन वर्चुअल यूजेज के लिए ऑथोराइज दिया हुआ है। अभी आते हैं दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें। अब दूसरा जो क्वेश्चन था कि टैली ऑन क्लाउड होता क्या है, और नॉर्मली हम लोग जो टैली यूज करते हैं और टैली ऑन क्लाउड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इतना दिन तक हम लोग यूज कर रहे थे कि टैली आइदर आप सिंगल यूजर यूज कर रहे थे या आप मल्टी यूजर यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है टैली लाइसेंस को आप लोग अपना जो लोकल मशीन है उसमें इंस्टॉल करते हैं एंड डेटा को भी उस लोकल मशीन के अंदर ही कॉन्फ़िगर करते हैं। सिंगल यूजर हो तो एक यूजर तक आप यूज कर सकते हैं, और मल्टी यूजर हो तो उसमें अनलिमिटेड यूजर तक यूज कर सकते हैं, वो भी अगर सिंगल नेटवर्क में होता है। चाहे आप उसको लैन से यूज करें या आप उसको वाईफाई से यूज करें। अब मान के चलिए कि आपका दो ब्रांचेस है। एक ब्रांच में आपका 10 एम्प्लॉय अकाउंट्स का काम करता है टैली के अंदर, और दूसरा वाला जो ब्रांच है उसमें आपका दो जो एम्प्लॉय है वो अकाउंट्स में टैली के अंदर काम करता है। आपके पास मल्टी यूजर लाइसेंस है। इसमें आप जानते हैं कि मल्टी यूजर मतलब अनलिमिटेड यूजर तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए आपको जो दूसरा वाला जो ब्रांच है वो अगर आपका ये वाला जो ब्रांच है इसका टैली को यूज करना चाहता है तो वो चीज मल्टी यूजर लाइसेंस में पॉसिबल नहीं है। ये मल्टी यूजर लाइसेंस है, मल्टी साइट लाइसेंस नहीं है। नॉर्मल जो टैली होता है हम लोगों का उसमें सिंगल लैन में मल्टी यूजर में काम होता है। किसी दूसरे लोकेशन से आप ये वाला टैली को नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मशीन है ये लोकल जो मशीन है इसके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है दूसरा वाला मशीन का। तो आप कैसे उस टैली का लाइसेंस के यूज करेंगे और कैसे उस टैली का जो डेटा है उसको एक्सेस करेंगे? तो इसके लिए चाहिए आपको टैली ऑन क्लाउड। ये क्या है? टैली ऑन क्लाउड के बारे में अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए समझ लेते हैं टैली ऑन क्लाउड के बारे में। टैली ऑन क्लाउड जो फीचर्स है उसमें हम क्या करेंगे, आपका जो टैली का लाइसेंस है चाहे वो सिंगल यूजर हो या मल्टी यूजर है उसको हम क्लाउड स्पेस में इंस्टॉल करेंगे। मतलब आपका जो टैली का लाइसेंस है उसको हम क्लाउड सर्वर में इंस्टॉल करेंगे एंड आपका जो डेटा है वो भी हम क्लाउड सर्वर में इंस्टॉल करेंगे। इससे क्या होगा, आप टैली को कहीं पर भी किसी भी टाइम मतलब एनी टाइम एंड एनीवेयर आप उसको यूज कर सकते हैं। कैसे? टैली का जो लाइसेंस है वो तो आपका क्लाउड स्पेस में रहेगा एंड टैली का जो डेटा है वो भी आपका क्लाउड स्पेस में रहेगा। इसमें आप खाली इंटरनेट के बदौलत कहीं पर से भी अपना टैली को यूज कर सकते हैं एंड आपका जो टैली का जो डेटा है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब
24/7 आपका टैली का लाइसेंस एंड टैली का जो डेटा है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसका जो स्पीड है लोकल जो आपका मशीन है उससे 2 गुना स्पीड है, कम से कम। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कम से कम 2 गुना स्पीड है। और इसमें क्या है, आप आपका जो मोबाइल का जो 4G वाला नेटवर्क है उससे भी इसको यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल स्मूथली काम करेगा। डेटा का एक्सेस, जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आपका डेटा सिंगल डेटा हो गया, मतलब सिंगल पॉइंट डेटा हो गया, तो आपका मल्टीपल यूजर मल्टीपल लोकेशन से इस सिंगल डेटा को यूज कर सकता है टैली ऑन क्लाउड के अंदर। अब आते हैं कि सिक्योरिटी के अंदर, नो वन कैन हैव एनी एक्सेस ऑफ योर वैल्यूएबल डेटा एक्सेप्ट ओनली यू। आपका डेटा आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता। आपका जो टैली का जो डेटा है वो क्लाउड सरफेस में बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ हो। अब आते हैं वायरस प्रोटेक्शन में। टैली का डेटा अगर एक बार वायरस अफेक्टेड हो जाता है तो उसको रिकवर करना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन टैली ऑन क्लाउड के अंदर आपका डेटा फुल्ली सिक्योर्ड होगा, वो भी वायरस फ्री। अब आते हैं क्लाउड का डेटा बैकअप के ऊपर। इसमें एवरी 3 आवर्स हम लोग आपका टैली का एक शेड्यूल टाइम के हिसाब से बैकअप लेते हैं। अगर आप चाहते हैं टैली ऑन क्लाउड से आपका डेटा का खुद का मैनुअल बैकअप लेना चाहते हैं, वो भी हम लोग इसके अंदर डाल के रखें। तो चलिए अभी हम टैली ऑन क्लाउड का एकदम लाइव डेमो देख लेते हैं। इसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि टैली ऑन क्लाउड एकदम फर्स्ट टू लास्ट काम कैसे करता है। तो टैली ऑन क्लाउड का लाइव डेमो देखने के लिए हम अपना डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर आ गए। नॉर्मली हम लोग जो टैली का यूज करते हैं उसके लिए डेस्कटॉप के अंदर टैली का एक आइकॉन रहता है, यहाँ पर इस टाइप का। उस आइकॉन को ओपन करने के बाद मेरा लाइसेंस का एक्सेस मिल जाता है और वहां पर जहां पर भी मेरा डेटा का कॉन्फ़िगर किया हुआ है वहां से मैं सिलेक्ट कंपनी से जाके जो भी कंपनी को मुझे एक्सेस करना होता है उसमें खोल के उसमें एंट्री करता हूँ। और टैली ऑन क्लाउड केसेस में क्या होगा, जब भी हम टैली ऑन क्लाउड का सेटअप फाइल आपके मशीन में इंस्टॉल करेंगे तब आपके पास ऐसा एक आइकॉन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस आइकॉन को डबल क्लिक करके ओपन करना है। जैसे आप इस आइकॉन को ओपन करते हैं तो आपको एक आईडी एंड पासवर्ड के लिए पूछेगा जो आप लोगों के पास दिया जाएगा। मैं यहाँ पर एक आईडी एंड पासवर्ड डाल के इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास ऐसा एक रिमोट एप्लीकेशन नाम का एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक डेस्कटॉप फोल्डर, एक आपका टैली का आइकॉन और एक है लॉगआउट। नॉर्मली क्या होता है, टैली सिंगल यूजर हो या मल्टी यूजर हो, वो वहां पर डेस्कटॉप के अंदर एक टैली का आइकॉन होता है, वहां पर से ओपन करते हैं आप टैली को। लेकिन टैली ऑन क्लाउड में क्या होगा, रिमोट एप्स में जो आपको टैली का आइकॉन दिखेगा उसको आपको ओपन करना है अपना वाला टैली को एक्सेस करने के लिए। तो हम यहाँ से टैली को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ से टैली को ओपन करेंगे सेम एज इट इज फंक्शन है टैली का, और जैसे आप लोकल मशीन में यूज करते हैं वैसे ही आप इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इसका खास करके एक फंक्शन है कि आप कहीं पर भी किसी भी वक्त थ्रू इंटरनेट इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो सेम एज इट इज काम होता है सिलेक्ट कंपनी में जाके, जो कोई भी आपको कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो उसको जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही टैली ऑन क्लाउड का फीचर्स के द्वारा हम कहीं पर भी बैठ के, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप किसी दूसरे जगह पर हैं, आप टैली का लाइसेंस एंड डेटा को एनी टाइम एक्सेस कर पाएंगे थ्रू इंटरनेट। इतना तक देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला, टैली से अगर हम लोग कोई एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो या जेपीजी हो या एक्सेल हो, उसका लोकेशन नॉर्मली तो हमारा जो लोकल मशीन में अगर टैली यूज करते हैं तो लोकल मशीन में हम डालते हैं, लेकिन अगर क्लाउड का केस है तो मेरा एक्सपोर्ट जो फाइल होगा वो कहाँ पर जाके सेव होगा। दूसरा, हम लोग टैली का बैकअप क्लाउड से कैसे लेंगे। और तीसरा, क्लाउड से हम लोग प्रिंट कैसे देंगे। इसके लिए मुझे क्या अलग तरीके से कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं। जब मैं पहली बार क्लाउड को ओपन किया था तब ओपन होने के बाद मेरे पास एक रिमोट एप्स का एप्लीकेशन ओपन हो गया, जहां से मैं
टैली को ओपन किया था, ये ऐसे जो मैंने मिनिमाइज करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक डेस्कटॉप फोल्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे ही हम इस डेस्कटॉप वाला फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मुझे 3 फोल्डर अलग अलग तरीके का दिखेगा। एक है बैकअप का, एक है डॉक्यूमेंट का, एक है एक्सपोर्ट का। टैली से अगर हम कोई भी एंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो या एक्सेल हो, तो जैसे हम वहां से एक्सपोर्ट करेंगे तो मेरा जो यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला जो फोल्डर है, टैली ऑन क्लाउड से अगर कोई चीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो ये वाला एक्सपोर्ट वाला लोकेशन में आके स्टोर होगा। अभी फिलहाल ब्लैंक है, मैं करके दिखाऊंगा कैसे ये चीज आता है। दूसरा चीज बैकअप। टैली से अगर हम कोई भी बैकअप लेते हैं तो ये बैकअप वाला जो फोल्डर है इसमें जाके वो बैकअप वाला जो फोल्डर है इसमें वो बैकअप स्टोरेज होगा। तो ये भी अभी ब्लैंक है, इसको भी मैं एक प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम एक्सपोर्ट का काम देख लेते हैं। हम एक टैली से सेल्स का एक एंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे और ये वाला एक्सपोर्ट वाला फोल्डर में कैसे आता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए हम टैली से जाके ए बुक से एक एंट्री ओपन कर लेते हैं। मान के चलिए कोई ऊपर वाला एक एंट्री को ओपन कर लेते हैं, सेल्स वाला को, और मैं यहाँ से इस एंट्री को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो चलिए मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और इसका मैं फॉर्मेट दे देता हूँ पीडीएफ वाला। तो इसमें देखिए ये जो एक्सपोर्ट वाला लोकेशन है, यहाँ पर मेरा प्री डिफाइंड एक्सपोर्ट वाला लोकेशन फिक्स किया गया है, वो भी क्लाउड का। इसका मैं फाइल का एक नाम दे देता हूँ समझने के लिए। चलिए मैं अपना वाला जो चैनल है उसका ही नाम दे देता हूँ और ओपन एक्सपोर्ट फाइल को नो कर देता हूँ। तो ये मेरा देखिए एक्सपोर्ट तो हो गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, मैंने अभी जो आपको एक्सपोर्ट वाला फोल्डर दिखाया था उसमें टेक्साथी नाम का कोई फाइल आया है कि नहीं आया है। तो देखिए ये तो मेरा आ गया। एक बार बैक में जाके देख लेते हैं, ये जो एक्सपोर्ट वाला फोल्डर है इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए टेक्साथी वाला मेरा जो अभी जो मैंने पीडीएफ को एक्सपोर्ट किया था वो मेरा आ गया है। और मैं अगर चाहूँ यहाँ से कॉपी करके, मतलब क्लाउड से अगर मैं चाहता हूँ कि कॉपी करके अपना वाला जो डेस्कटॉप है, मतलब ये वाला जो मेरा जो खुद का डेस्कटॉप है, खुद का लोकल मशीन है, इसमें जाके वो सेम जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर सकता हूँ। मतलब क्लाउड में जहाँ पर मेरा एक्सपोर्ट लोकेशन है और जो स्टोरेज हो रहा है वहां से मैं डायरेक्ट कॉपी करके अपना वाला जो डेस्कटॉप है उसमें पेस्ट कर लिया। वैसे ही मैं टैली का बैकअप प्रोसीड्यूर भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो चलिए वो एक बार देख लेते हैं कि बैकअप कैसे लेते हैं। तो चलिए मैं टैली में आ गया। यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन है कंपनी इन्फो नाम का। तो कंपनी इन्फो में जाके मुझे बैकअप वाला ऑप्शन में जाना है। जैसे ही मैं बैकअप वाला ऑप्शन में गया, यहाँ पर भी मेरा डेस्टिनेशन पहले से प्रीडिफाइंड फिक्स्ड है। तो इसमें मैं ये वाला अभी जो एक कंपनी मैंने कैलकाटा टेलीकॉम नाम का किया हूँ उसको मैं कर लेता हूँ और एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको करता हूँ देखिएगा मेरा वहां पर जो डेस्कटॉप वाला फोल्डर है जिसके अंदर बैकअप नाम का एक फोल्डर है उस पे जाके ये वाला फाइल स्टोरेज हो गया। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बैकअप था और बैकअप को जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे देखिए ये वाला हो गया है मेरा ये बैकअप। और जैसे मैंने पीडीएफ के केस में दिखाया था, यहाँ पर भी इसको कॉपी करके मैं अपना खुद का जो डेस्कटॉप है उसमें ले सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया था और यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। अब तीसरा चीज जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, प्रिंट का। तो क्या है कि टैली ऑन क्लाउड से अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं तो आपको अलग तरीके से कुछ भी प्रिंटर का सेटअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम आपके मशीन में टैली ऑन क्लाउड का सेटअप को इंस्टॉल करेंगे तो जब भी आप प्रिंट में जाएंगे, मान के चलिए वही वाला मैंने सेल्स का एंट्री को ओपन कर लिया, तो जब भी आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन में जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर प्रिंटर में एक यूनिवर्सल प्रिंटर नाम का एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब आपका लोकल मशीन में जो डिफॉल्ट वाला प्रिंटर होगा वही वाला प्रिंटर यहाँ से ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से प्रिंट देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रिंट निकल के आ जाएगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है, चाहे वो एक्सपोर्ट फाइल लोकेशन वाला हो,
चाहे वो टैली का बैकअप वाला ऑप्शन हो, चाहे वो प्रिंट वाला ऑप्शन हो, ये सारा जो चीज़ है टैली ऑन क्लाउड में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। तो चलिए अब लास्ट में आते हैं कि ये जो मैंने दिखाया आप लोगों को टैली ऑन क्लाउड का फुल फीचर्स, इसका प्राइस कितना है। ये यूजर वाइज होता है। इसका खर्चा है ₹500 पर यूजर पर मंथ, मतलब एक यूजर का साल का 6000 रुपया। और ये टैली ऑन क्लाउड का फीचर्स यूज करने के लिए आपके पास एक टैली का लाइसेंस होना जरूरी है, चाहे वो सिंगल यूजर हो या मल्टी यूजर हो। अगर आपके पास टैली का सिंगल यूजर लाइसेंस है तो आप एक यूजर को टैली ऑन क्लाउड में होस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास टैली का मल्टी यूजर लाइसेंस है तो आप एक से ज्यादा यूजर को टैली ऑन क्लाउड में होस्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ गया है तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर आप लोगों को लगता है कि अलग तरीके से पर्सनली डेमो देखना है इस चीज़ के बारे में, तो आप अपना फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आप लोगों को पर्सनली कॉल कर लूँगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को पूरा डेमो दिखा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।